जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे 1 वर्ष की साधना के विषय में। कुछ लोगों का प्रश्न आया था, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी इसको कैसे करना चाहिए, इसके विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं और इसके लाभ क्या हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरे विस्तार से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगी कि ये 1 वर्ष की साधना क्या है, कैसे होती है और पूज्य गुरुदेव ने इसके नियम हमें क्या बताए हैं। 1 वर्ष की साधना उनके लिए है जो कार्य व्यस्त होते हैं और प्रतिदिन का समय नहीं निकाल पाते हैं। जैसे हम प्रतिदिन साधना, आराधना, उपासना करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिदिन का समय नहीं निकाल सकते हैं, तो वो महीने के 2 दिनों में इस साधना को करेंगे और 1 वर्ष तक उनकी साधना चलेगी। इस हिसाब से वो कम समय देकर भी माँ गायत्री के उपासक बन सकते हैं, माँ गायत्री की उपासना कर सकते हैं और माँ गायत्री से जुड़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य यही है कि जो कार्य व्यस्त लोग हैं वह भी माँ गायत्री से जुड़े, चाहे जैसे भी जुड़े। हर व्यक्ति को गायत्री माता के साथ जुड़ना है, हर व्यक्ति को गायत्री माता की उपासना करनी चाहिए, चाहे वो पूरे महीने वक्त देता हो या महीने के 1 दिन वक्त देता हो, 2 दिन वक्त देता हो। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ये 1 वर्ष की उद्यापन साधना को चुना और इस साधना के बड़े सरल नियम हैं, जबकि संख्या भी इसमें सामान्य है। जिस हिसाब से पूज्य गुरुदेव ने बताया है उसी हिसाब से मैं आगे आपको इसको बताऊंगी और उसी को फॉलो करके आपको इस साधना को करनी है, उसी हिसाब से अपनी उपासना करनी है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको कम समय देना है तो जितनी तन्मयता से, जितनी नियमितता से और जितने नियम से करेंगे उतना लाभ आपको इसका मिलेगा। तो आपको भी अपनी मन स्थिति उसी हिसाब से बनानी होगी कि यह हमारे लिए बहुत दुर्लभ क्षण है, इस क्षण को हमें यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना है और पूरे तन मन से इस साधना को करनी है। जैसे पूज्य गुरुदेव ने बताया है ठीक वैसे ही करनी है। पूज्य गुरुदेव की बात क्यों माननी है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उन्होंने गायत्री का साक्षात्कार किया है, पूरा जीवन गायत्री को दिया है। तो जो भी उनके दिशा निर्देश हैं वह हमारे लिए हितोपदेशक है, यानी हमारे हित के लिए उन्होंने बताया है। तो जिस प्रकार से उन्होंने गायत्री का साक्षात्कार किया, उन्होंने अपने जीवन में गायत्री को शामिल किया, वह चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे, उनके सभी शिष्य भी उसी प्रकार गायत्री से जुड़ें। तो इसलिए उन्होंने जो नियम बताए हैं, उन्होंने जो प्रक्रिया बताई है, उन्होंने जो विधान बताए हैं, उसमें आप कोई त्रुटि ना करें, उसको आप भली प्रकार से करने का प्रयास करें, उसमें अपना आलस्य ना दिखाएं और उसको करने से पीछे ना हटें। चलिए अब हम जानते हैं समय बिना गवाए उस 1 वर्ष की साधना के बारे में। कितना जप करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, कब कब करना है, सारी विधि आपको बताएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शब्दों में। 1 वर्ष की उद्यापन साधना की तरह ही एक साधना अभियान साधना भी है, यह भी 1 वर्ष का होता है। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। उद्यापन साधना में आपको बस कुछ निश्चित समय में करना है, यानी आपको प्रतिदिन इसको नहीं करना है। लेकिन जो अभियान साधना है इसमें आपको प्रतिदिन के हिसाब से काम करना है और प्रतिदिन को आपको अपने जीवन में तपश्चर्या के हिसाब से लेना है। उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। जो अभियान साधना है वह कहते हैं कि अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए उस साधना को किया जाता है। तो उसमें पूरा 1 साल का जो जीवन है वो एक तपस्वी की तरह हमें जीना होता है। आपको रेगुलर के काम करने हैं, आप जो कुछ भी करते हैं उसके साथ आपको अपने जीवन में थोड़ी सी तपश्चर्या को शामिल करनी है। तो उसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगी और आज हम सिर्फ उद्यापन साधना के बारे में जानेंगे, उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। गायत्री एक अत्यंत उच्च कोटि का आध्यात्मिक विज्ञान है। उसके द्वारा अपने मानसिक दोष, दुर्गुणों को हटाकर अंतःकरण को निर्मल बनाया जाता है और यह हर क्रिया किसी के लिए बहुत ही सहज है। इसके अतिरिक्त यदि गहरे आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरा जाए तो अनेक प्रकार की चमत्कारिक रिद्धि सिद्धियां उपलब्ध हो सकती है। भौतिक दृष्टि से सकाम कामनाओं के लिए, सांसारिक कठिनाइयों का समाधान करने तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण सहायता ली जा सकती है। इन साधनाओं में से बहुत का उल्लेख हमने आपसे कई बार किया है, आपको बताते आ रहे हैं।
विशेष आत्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है। कई व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है कि वे थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल पाते। उनका जीवन क्रम बड़ा अस्त व्यस्त होता है और वे सदा कार्य व्यस्त रहते हैं। व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयाँ उन्हें चैन नहीं लेने देती। जीविका कमाने, सामाजिक व्यवहारों को निभाने, पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरा करने में, उलझी हुई परिस्थितियों को सुलझाने में, कठिनाइयों के निवारण की चिंता में उनके समय और शक्ति का इतना व्यय हो जाता है कि फुर्सत मिलने की घड़ी आती है तब वे अपने को थका मांदा, शक्तिहीन, शिथिल और परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते हैं। उस समय उनकी एक ही इच्छा होती है कि उन्हें चुपचाप पड़े रहने दिया जाए, कोई उन्हें छेड़े नहीं, ताकि वे सुस्ता कर अपनी थकान उतार सके। कई व्यक्तियों का शरीर एवं मानसिक अल्प शक्ति वाला होता है। मामूली दैनिक कार्यों के श्रम में ही वे अपनी शक्ति खर्च कर देते हैं, फिर उनके हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं। साधारणतः सभी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए और विशेषकर गायत्री साधना के लिए उत्साहित मन एवं शक्ति संपन्न शरीर की आवश्यकता होती है, ताकि स्थिरता, दृढ़ता, एकाग्रता और शांति के साथ मन साधना में लग सके। इसी स्थिति में की गई साधनाएं सफल होती हैं, परंतु कितने लोग हैं जो ऐसी स्थिति को उपलब्ध कर पाते हैं। अस्थिर, अव्यवस्थित चित्त किसी प्रकार साधना में जुटाया जाए तो उससे वैसा परिणाम नहीं निकल पाता जैसा कि निकलना चाहिए। अधूरे मन से की गई उपासना भी अधूरी होती है और उसका फल भी वैसा ही अधूरा मिलता है। ऐसे स्त्री पुरुषों के लिए एक अति सरल एवं बहुत महत्वपूर्ण साधना गायत्री उद्यापन है। इसे बहुधंधी, कामकाजी और कार्य व्यस्त व्यक्ति भी कर सकते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद जोड़ने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। थोड़ी थोड़ी आराधना करने से कुछ समय में एक बड़े परिणाम में साधना शक्ति जमा हो जाती है। चलिए जानते हैं उद्यापन की विधि। प्रति मास अमावस्या और पूर्णमासी 2 रोज उद्यापन की साधना करनी पड़ती है। किसी मास की पूर्णिमा में इसे आरंभ किया जा सकता है। ठीक 1 वर्ष बाद इसी पूर्णमासी को उसकी समाप्ति करनी चाहिए। प्रति अमावस्या और पूर्णमासी को निम्न कार्यक्रम होना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। यह तो आपने अच्छी प्रकार से जान लिया कि आपको हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या को गायत्री साधना करनी है और उनमें से किसी भी पूर्णिमा के दिन आप इसे शुरू कर सकते हैं और उसी समय अगले साल इसे बंद कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस साधना में नियम क्या क्या है। चलिए ध्यानपूर्वक समझिए प्रत्येक नियम के बारे में। पहला, गायत्री उद्यापन के लिए कोई सुयोग्य, सदाचारी, गायत्री विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण वरण करके उसे ब्रह्म नियुक्त करना चाहिए। दूसरा, ब्रह्म को उद्यापन आरंभ करते समय अन्न, वस्त्र, पात्र और यथासंभव दक्षिणा देकर इस यज्ञ के लिए वरण करना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक अमावस्या व पूर्णमासी को साधक की तरह ही ब्रह्म भी अपने निवास स्थान पर रहकर यजमान की सहायता के लिए उसी प्रकार की साधना करें। यजमान और ब्रह्म को एक समान नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे उभय पक्षीय साधनाएं मिलकर एक सर्वांगपूर्ण साधना प्रस्तुत हो। चौथा, उस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है। पांचवा, उस दिन उपवास रखें। अपनी स्थिति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार एक अन्न का आहार, फलाहार, दुग्धाहार या इनके मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है। तपश्चर्या एवं प्रायश्चित प्रकरण में इस संबंध में विस्तृत बातें लिखी जा चुकी हैं। छठा है, तपश्चर्या प्रकरण में जो नियम व्रत पालन किए जा सकते हैं उनका यथासंभव पालन करना चाहिए। उस दिन पुरुषों को हजामत बनाना, स्त्रियों को सुसज्जित चोटी गूंथना वर्जित है। सातवां है, उस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छता पूर्वक साधना के लिए बैठना चाहिए। गायत्री साधना करने के उपरांत गायत्री की प्रतिमा का पूजन धूप, दीप, चावल, पुष्प, चंदन, रोली, जल, मिष्ठान से करें। तदुपरांत यजमान इस उद्यापन
कि ब्रह्म का ध्यान करके मन ही मन उन्हें प्रणाम करें और ब्रह्म यजमान का ध्यान करते हुए उन्हें आशीर्वाद दें। इसके पश्चात गायत्री मंत्र का जप आरंभ करें। 1000 मंत्र का जप करने के लिए 10 मालाएं फेरनी पड़ती हैं। एक मिट्टी के पात्र में अग्नि रखकर उसमें घी मिली हुई धूप डालता रहे, जिससे यज्ञ जैसी सुगंध उमड़ती रहे, साथ ही घी का दीपक जलता रहे। 8वां है, जब पूरा होने पर कपूर या घृत की बत्ती जलाकर आरती करें। आरती के उपरांत भगवती को मिष्ठान का भोग लगावें और उसे प्रसाद की तरह समीपवर्ती लोगों में बांट दें। 9वां, पात्र के जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य रूप में चढ़ा दें। 10वां, यह सब कृत्य लगभग 2 घंटे में पूरा हो जाता है। 15 दिन बाद इतना समय निकाल लेना कुछ कठिन बात नहीं है। जो अधिक कार्य व्यस्त व्यक्ति हैं वे 2 घंटे तड़के उठकर सूर्योदय तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हैं। संध्या को यदि समय मिल सके तो थोड़ा बहुत उस समय भी साधारण रीति से कर लेना चाहिए। संध्या पूजन आदि की आवश्यकता नहीं है। प्रातः और साय का एक समय पूर्व निश्चित होना चाहिए, जिस पर यजमान और ब्रह्म साथ साथ साधना कर सकें। 11वां है, यदि किसी बर बीमारी सूतक आकस्मिक कार्य के कारण साधना ना हो सके तो दूसरी बार दूना करके क्षतिपूर्ति कर लेनी चाहिए और यजमान का कार्य ब्रह्म या ब्रह्म का कार्य यजमान पूरा कर दे। 12वां, अमावस्या पूर्णिमा के अतिरिक्त भी गायत्री जप चालू रखनी चाहिए। अधिक ना बन पड़े तो स्नान के उपरांत या स्नान करते समय कम से कम 4 मंत्र मन ही मन अवश्य जप लेना चाहिए। 13वां, उद्यापन पूरा होने पर उसी पूर्णमासी को गायत्री पूजन, हवन तथा जप और कन्या भोजन कराना चाहिए। लोगों को गायत्री संबंधी छोटी या बड़ी पुस्तकें दक्षिणा में देना चाहिए। द्रव्य दान की अपेक्षा ज्ञान दान का पुण्य फल 100 गुना अधिक है। इस युग में तो दान के बहुत कम मिलते हैं पात्र, अधिकांश प्राप्त दान का दुरुपयोग करते हैं, अतः ज्ञान दान ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। यह गायत्री उद्यापन स्वास्थ्य, धन, संताप तथा सुख शांति की रक्षा करने वाला है, आपत्तियों का निवारण करता है, शत्रुओं तथा द्वेष को मिटाता है, सद्बुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है एवं मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है। किसी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए यह एक उत्तम तप है, जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूरा करती है। यदि कोई सफलता मिले, अभिष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर मिले, अभिष्ट कामना की पूर्ति हो, प्रसन्नता का अवसर आवे तो उसकी खुशी में भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में उद्यापन करते रहना चाहिए। गीता में भगवान ने कहा है, देवो न भयायतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्यस्थः। इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की आराधना करो, वे देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आपस में आदान प्रदान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होगी। तो आपको यह विधि मैंने समझाई, इस विधि को ध्यानपूर्वक कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और फिर अपनी साधना को शुरू कीजिए। और कोई भी समस्या होती है, आप एक बार शांति कुंज से संपर्क करें, वहाँ से आपको जो भी इस विधि में कठिनाई समझ आ रही है वह उसके लिए आपको उचित समाधान अवश्य देंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।